Hello children, let us continue. Science class 6 chapter number 9, the living organisms, characteristics and habitat. Our today's topic is on page number 86, 9.4. Here it is given characteristics of organism. Let us look at this. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals in activity 1. एक्टिविटी 1 में हमने बहुत सारी ऐसी देखा था एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में. We listed objects, plants and animals found in different surroundings. Suppose we stop a while and think which examples in our list are living. हमने बहुत सारे examples देखे एनिमल्स और प्लांट्स के, और उसके साथ साथ हमने और भी कई सारी चीज़ें देखी जो नॉन लिविंग भी थी. लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट, ट्रीज, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dirt, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? So children, कहीं भी किसी भी habitat में जाएं तो लिविंग थिंग के साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी वहाँ पे होती है. और हमने एक एक्टिविटी में ये भी देखा था कि नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है जिसमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है और सम आर देम आर लिविंग थिंग्स. Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. So generally आपने छोटे स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा है कि which things are known as living things and which things are known as non-living things. So easily you can distinguish both of them. In some cases it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading this rhyme from Complete Nonsense written by Edward Lear. तो यहाँ पे एक राइम दी है चिल्ड्रन, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से ये पढ़ सकते हो कि इसमें चेयर और टेबल दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा बताया गया है. बट वी नो दैट चेयर एंड टेबल बोथ आर नॉन लिविंग थिंग्स, सो दे कैन नॉट वॉक और टॉक. Chair, table, stone or a coin are not alive. Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world. हम सब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइव है. We also see animals around us that are so full of life. Dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many other. तो हम अपने आसपास में जो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स या ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं, ऑल दे आर अलाइव एंड सो दैट दे आर नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स. हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग है? ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड. We are told that plants are living but they do not move like a dog or a pigeon. तो plants living organism है, लेकिन अगर living organism की बात करें तो plants can not move, जैसे हम सब मूव कर सकते हैं वैसे. On the other hand, a car or a bus can move, still we consider them as non-living. तो कार है, बस है, दूसरे व्हीकल्स हैं तो ये चलते हैं, लेकिन दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग. प्लांट्स एंड एनिमल्स appear to grow in size with time, but then at times clouds in the sky also seem to grow in size. चलो इन दोनों के भी कंपैरिजन देख लो कि हम अगर ये कहें कि लिविंग थिंग्स ग्रो, तो प्लांट्स और एनिमल ग्रो करते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर हम क्लाउड की बात करें तो वो भी बड़े बड़े साइज़ में बड़े बड़े होते जाते हैं.
बट क्लाउड को क्या हम लिविंग थिंग कहेंगे? नो, नॉट ऑब्वियसली. सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? क्या है कि जिससे इन दोनों को एक दूसरे से अलग हम कर सकें. डू लिविंग थिंग्स हैज़ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ फीचर है ऐसा तो जिससे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है. यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव which make you different from a non-living? List a few of these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plants. तो आपको क्या करना है कि children, we all are best example of living organism, very suitable example of living organism. तो हम अपनी ही बात करें कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसे कौन से फीचर्स हम में है, इसे हमें लिस्ट आउट करना है. जैसे हम कह सकें कि वी ब्रीथ, वी ईट, वी ग्रो, वी मूव, वी थिंक, वी स्पीक. तो ये सारे ऐसे कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम अपने में ये फीचर्स है, ये हम कह सकते हैं. सेम वे दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी उनके फीचर हम नोट डाउन कर सकते हैं. Now, some of these characteristics are perhaps common to all living things. Here it is, children, some of the common characteristics are given. The first one, do all organisms need food? Yes, obviously, children. कोई भी organism है, living organism है, उनको grow करने के लिए, अपना body को maintain करने के लिए, energy के लिए, सबके लिए food चाहिए. In chapters 1 and 2, we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plants or other animals for their food. Food gives organisms the energy needed for them to grow. Organisms also need energy for other life processes that go on inside them. तो ये हर एक चीज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी, लेकिन बॉडी के अंदर भी जो प्रोसेसेस होती हैं, इन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. दैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? सारे ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं. हाँ, आप अपने आप को ही देख लो. लास्ट ईयर आपकी हाइट जितनी थी या आपका वेट जितना था वो इस बार है नो. इसमें हाइट आपकी ऑब्वियसली बढ़ गई होगी, आपका वेट थोड़ा पुट ऑन हुआ होगा. सेम वे आपके घर में अगर आपने प्लांट लगाया है तो कुछ दिनों के बाद वो आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा. अपनी सोसाइटी में आसपास में आप छोटे छोटे पपीज़ देखते हो तो वो भी कुछ दिनों में बड़े होते हुए आप नज़र आएंगे. So these all organisms grow. Does the kurta you had 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore, isn't it? You must have grown taller during these years. You may not realize it, but you are growing all the time and in few more years you will become an adult. तो हम हमेशा हमारा ग्रोथ होता रहता है. छोटे बच्चे से लेके कुछ साल में एक एडल्ट पर्सन बन जाता है. सो यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स. यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स. मीन्स छोटे पपी को हम अपने आसपास में कुछ दिनों में बड़ा होता हुआ देखते हैं. अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग grows into a hen or a cock. वैसे ही एग्स में से जब वो हैच होगा छोटा सा चिक, तब उसके बाद कुछ दिनों में वो हैन या बड़ा सा कॉक बन जाएगा. Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. Some are very small and young, some are bigger,
they may all be in different stages of growth. Look at the plants. After a few days and weeks, you may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. Do you think non-living things show growth? Not obviously, children. आपके पास आज जो पेंसिल है वो 5 साल बाद भी आप देखोगे तो वैसी की वैसी ही रहेगी. हाँ, आप यूज़ करोगे तो छोटी ज़रूर होगी, लेकिन ग्रो होगी नहीं. उसके सामने अगर आपने एक प्लांट लगाया है तो 5 साल में बड़ा सा पेड़ बन जाएगा. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? रेस्पायर, येस ऑब्वियसली. जैसे हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. सो ब्रीद होने के बाद जो एयर हमारे बॉडी में जाती है, ऑक्सीजन, दैट यू नो, और उस ऑक्सीजन से हमारे सेल्स में एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये आप पढ़ोगे 7th स्टैंडर्ड में इसको डिटेल में, ठीक है. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस भी होती है. कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? व्हेन वी इनहेल, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आउट ऑफ आवर बॉडी. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. तो breathe in मतलब सांस हम लेते हैं वो, और breathe out मतलब सांस को बाहर निकालते हैं. Breathing is part of a process called respiration. In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. तो ये डिटेल में अभी मैं आपको नहीं बता रही, but respiration is a process in which oxygen is used and carbon dioxide is released. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to human. तो जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं वैसे ही ये सारे एनिमल्स भी करते हैं. ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. These slow movement indicate they are breathing. तो हाँ, उनका इस अगर आप एनिमल को देखेंगे तो उसका एब्डोमेन है, पेट का एरिया है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा. हम भी जब कभी भी इवन तो वी आर इन डीप स्लीपिंग, और या तो हम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर भी हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस चलती रहती है. रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स. सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट mechanisms for the exchange of gases, which is a part of the respiration process. तो सारे एनिमल्स हैं उसमें ऐसा है जैसे हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं वैसा नहीं होता, कुछ अलग उसमें ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, मतलब कुछ अलग ऑर्गन्स से वो ब्रीथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. फिश वी हैव लर्नड have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. तो अर्थवर्म जो है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करेगा, और फिश जो है उसमें गिल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, गिल्स, और इसमें वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ होगा. डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? Exchange of gases in plants mainly take place through leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. तो ब्रीदिंग के लिए प्लांट्स भी अपने अंदर एक्चुअली प्लांट के सारे पार्ट्स जो है ना वो इंडिविजुअली ब्रीदिंग करते हैं, और उसमें मेनली लीव्स है, उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं जो हमें ऐसे ही दिखाई नहीं देते, बाइनोक्यूलर से हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं. सो
प्लांट्स में भी ऐसी प्रोसेस होगी कि जब ऑक्सीजन वो ब्रीथ इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करेगा. We learned that in sunlight plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. Respiration in plants takes place day and night. तो प्लांट्स जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं वैसे ही प्लांट्स ब्रीथ करेंगे, लेकिन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं. तो जितना ब्रीदिंग में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमें वापस मिलता है. बट डे एंड नाइट प्लांट्स में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती रहती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली. हर एक चीज़ का एक रिस्पॉन्ड करते हैं. कुछ भी ऑल ऑफ द सडन हमारे सामने कुछ आ जाए या हम देख ले तो हम उसको रिएक्ट करेंगे, दैट इज स्टिम्युली. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन while walking barefoot. हम चल रहे हैं और खुले पैर चल रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन हमें कांटा कोई पैर में लग जाए तो क्या होगा, हम जल्दी से अपना पैर हटा लेंगे. कोई किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ टच हो जाए तो जल्दी से हमारा हाथ ऐसे दूर हो जाएगा. अचानक से कोई हमारे सामने ताली बजा दे तो हमारी आंखें बंद हो जाएगी. हाँ, तो ये सारे जो है वो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, मतलब जो अचानक हमारे सामने प्रोसेस कुछ भी सिचुएशन आती है उसका इमीडिएटली हमारा बॉडी रिएक्ट करता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. हाँ, जब ऐसा करेंगे ना तो हमारे मुंह में पानी आने लगेगा. यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट. तब क्या होगा, नेचुरली हमारी आंखें बंद हो जाएगी. वॉट हैपन्स, योर आइज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग्स. तो अंधेरे में से अचानक बहुत सारी लाइट में हम आ गए तो हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी और धीरे धीरे जब एडजस्ट होगा इस लाइट से तब वो वापस खुलेगी. योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थ्रोन in the above situations are some examples of changes in our surroundings. All of us respond immediately to such changes. Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. तो हमारे आसपास में ऐसे कोई चेंजेस होते हैं जिसका हमारा बॉडी ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करता है. सो दैट इज कॉल्ड स्टिम्युली. Do other animals also respond to stimuli? Observe the behavior of animals when food is served to them. Do you find them suddenly becoming active on seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? While animals run away when bright light is flashed towards them. तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. किसी भी एनिमल को आप फूड सर्व करो तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे रिएक्ट करेगा, एक्टिव हो जाएगा. बर्ड्स के सामने आप दौड़ के जाओ तो वो जल्दी से उड़ने लगेगा, भाग जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास में जो हमें बताता है कि दे रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. Cockroaches ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो रात को ही बाहर निकलते हैं. दिन में पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे छिप के बैठे रहते हैं. जैसे ही रात होती है, सब कुछ शांत हो जाता है, तब वो बाहर निकल आते हैं. अगर रात को लाइट ऑन हुई तो अपनी छिपने की जगह पे वो भागना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली.
कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिम्यूली? ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो जो हमारे आसपास में होता है, उसे ऑब्जर्व करके आपको पता चल सकता है. डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट. इन सम प्लांट्स फ्लावर्स close after sunset. In some plants like mimosa, commonly known as touch-me-not, leaves close or fold when someone touches them. These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. तो ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स मोस्टली फ्लावर्स जो है ना, प्लांट्स के फ्लावर्स वो सनलाइट होने के बाद ही खुलेंगे. किसी किसी में ही ऐसा होता है कि जो सनसेट होने के बाद खुलते हैं, रात को ही खिलते हैं. और मिमोसा जिसे कहेंगे टच मी नॉट, तो उसको आपका हाथ लग जाए या आप ज़ोर से उस पे फूंक लगाओ तब भी उसके लीव्स जो है वो बंद हो जाएंगे. सो ऑल दीज आर शोज देयर रिस्पॉन्स टू चेंजेस. सो हियर इट इज़ वन एक्टिविटी इज़ गिवन. आपको इसमें क्या करना है कि प्लांट कैसे अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. प्लेस अ potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometimes during the day. ऐसे रखना है कि उस एरिया में सनलाइट थोड़ी ही टाइम तक आए. Continue watering the plant for a few days. Does the plant grow upright like plants out in the open? Note the direction in which it bends. If it is not growing upright, do you think this may be in response to some stimulus? Yes, ऐसा ही होगा कि जो प्लांट पे थोड़ी सी ही सनलाइट आती है तो जहाँ से सनलाइट आती है ना उस और वो मुड़ने लगेंगे. तो अपना सनलाइट का जो चेंज है सराउंडिंग्स में थोड़ी देर के लिए ही आना, उसी तरफ प्लांट ग्रो करते हैं. अदरवाइज़ बाहर जो ओपन में जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपराइट ही जाते हैं क्योंकि उनके चारों ओर से सनलाइट मिलती है. और मोस्टली प्लांट्स जहाँ से सनलाइट ज़्यादा आती है ना उसी और वो ज़्यादा ग्रो करेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. ओके, तो ये एक और फीचर है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होता है. नाउ चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय बाय.